जो लोग जो है ना, जिनका कैनवस जितना है उनको उतने हिसाब से जो बात करते हैं ठीक ही करते होंगे। मैं किसी की मुखालफत में बात नहीं करता, लेकिन मुझे रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस में ये जुमला भी मिलता है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मुझे रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये हदीस भी मिलती है कि मोमिन के ऊपर एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है। आप अल्लाह को एस्टिमेट क्या करते हैं? आपके अंदाजे में अल्लाह है क्या? क्या सिर्फ नाम लेना, कलमा पढ़ना बस? एक जिन जो अदना मखलूक है, जिसने आपको सजदा किया हुआ है, वो आपके वजूद के अंदर हलूल कर ले तो आपका जो है वो लहजा बदल जाता है, आपके जो है वो पूरी इर्द गिर्द का होराइज़न बदल जाता है, आपकी ज़ुबान बदल जाती है, आपकी एक एक चीज़ बदल जाती है। क्या आप इस बात को एस्टिमेट नहीं कर सकते कि अगर अल्लाह का नूर आपके अंदर उतरेगा तो क्या करेगा? क्या अल्लाह का नूर जो है वो इतना ताकतवर नहीं है? क्या बाइबल में ये बात नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जो है वो बदरूहों को, ईवल स्पिरिट्स को निकाला करते थे? तो अगर ईवल स्पिरिट में इतनी ताकत है कि वो बॉडी में घुस सकती हैं, तो नोबल स्पिरिट्स को मसला क्या है? फिर अगर यही बात है तो हदीस में क्या ये नहीं आता कि रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार अतहर से गुज़रे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने रोज़े में कुरान पढ़ रहे थे? क्या ये हम लोग इस बात को मानने से बिल्कुल ही कासर हो गए हैं, आंखें ही अंधी हो गई हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम ये तो कहते हैं कि जी जब कब्रिस्तान से गुजरो तो अस्सलाम अलैका या अहलल कबूर कहो, और ये तो हमें पता है कि जी कब्र में लोग जवाब देते हैं और सुनते भी हैं। ये भी कहा जाता है ना कि जब कोई जो लोग जाते हैं तो कब्र वाला पैरों की आहट भी सुनता है, तो वो ये तो सुन सकता है। और अगर वो अल्लाह के नूर से नूरी है तो वो कोई बात नहीं कर सकता। क्या सरकार इब्राहीम मुजाब जो हैं, जिनका रोज़ा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अत्थर के बिल्कुल पास है, जब वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के कई 100 साल बाद उनसे बात करते थे तो बात का जवाब आता था जिसको लोग सुनते थे। ठीक है, मौला का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। मौला इमाम अलैहिस्सलाम के नौकरों का नौकर जो है, उसके अंदर अगर इतनी ताकत है, उसकी रूह है। अब जहाँ से ये मिसकंसेप्शन शुरू होती है, मैं साइंस की ज़ुबान में आ जाता हूँ। ये थी रूहानी बात। ठीक है, इंसान के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, 3 पार्ट्स ऑफ द मैन, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट। बॉडी मिट्टी में मिट्टी हो गई, मुसलमानों ने दफना दी, हिंदुओं ने जला दी, ईसाइयों ने जला दी, किसी ने भी मतलब किसी ने वो लीनिंग टावर के ऊपर आके परिंदों को खिला दी, बॉडी ख़त्म हो गई। ठीक है, बॉडी ख़त्म हो गई। सोल अल्लाह कहता है इटर्नल है, वो या इल्लियीन से आएगी या सिज्जियीन से आएगी, जहाँ से आएगी वापस चली जाएगी। सोल तो सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ऊपर चली गई। यहाँ कौन है? सोल तो चली गई, ठीक है, यहाँ क्या है? 3rd पार्ट इज मिसिंग, जिसे दुनिया देखना ही नहीं चाहती, या नजर नहीं आता, या अल्लाह तौफीक नहीं देता। द 3rd पार्ट साइंस की जुबान में समझाता हूँ, रूहानियत को छोड़ दें। क्या पत्थरों में रूह है, जिसे हम रूह जमादी कहते हैं? कोहे तूर या रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ओहद पहाड़ को मुझसे बड़ा प्यार और मुझे ओहद से बहुत प्यार है। क्या वो जो है वो हजर अस्वद के बारे में रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि ये लोगों की तकदीर बदलने पे कादिर है, कि ये तुम्हारा जो है वो कच्चा चट्टा बताएगा अल्लाह को? वो पत्थर अगर बात करते हैं, जिन पत्थरों ने रसूलुल्लाह के हाथ में कलमा पड़ा था, उनके अंदर भी तो कुछ थी ना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की हमद पढ़ा करते थे, पहाड़ झूमते थे। ये बातें तो हमारी तफसीर में लिखी हुई है ना, कुरान पाक में इसका हवाला है ना। ठीक है, इसी तरह दरख्त, रूह नबाती जो है, रूह नबाती जो है, ये है जो दरख्तों में है। हनाना का सतून रिसालत में आपके लिए रोया था, दरख्त था ना। इसी तरह रूह हैवानी, क्या वो ऊंट रिसालत में आपसे बात करता था, जिसने आके शिकायत की थी कि मेरा मालिक मुझके ऊपर मेरे ऊपर ज़्यादा भार डालता है? मैं पीछे नबियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुस्तनद और मुतवातर तरीन सनदों के साथ हदीसें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बाहर जाता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं और कुछ। अब ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी। इंसान पैदा कैसे होता है, कुरान पाक में उसकी तफसील भी है, बुज़गा आला का सारा।
जब इंसान की रूह बनना शुरू होती है, खून का लोथड़ा जमता है, तो उसके अंदर क्या रूह जमादी आ जाती है? रूह जमादी, जैसे खून जमेगा तो रूह जमादी आ नहीं जाएगी? बिल्कुल ठीक है। वही रूह जमादी इंसान के अंदर पहले से मौजूद है। अच्छा, ठीक है। फिर वो खून का लोथड़ा बढ़ना शुरू करता है, अपनी शक्ल लेना शुरू करता है। ठीक है, रूह नबाती आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। वही बच्चा माँ के पेट में होता है, शक्ल पूरी होती है, खुराक ले रहा होता है। ठीक है, पैदा नहीं हुआ होता, रूह हैवानी होती है। रूह हैवानी, यस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बच्चा फौत हो जाए तो उसका जनाजा नहीं होता। सही है। बच्चा पैदा हो, सांस ले, तो उसकी जो है वो नमाज जनाजा होती है। ठीक है, मैं लॉजिक्स पे बात करूं, मैं रिलीजन के ऊपर नहीं बात करा। तो जब ये होती है तो इसका मतलब ये है कि जब तक वो बच्चा माँ के पेट में था, रूह हैवानी तक, तब तक वो उसकी रूह इंसानी नहीं आई थी। रूह इंसानी आई, जहां से उसकी जिंदगी का आगाज शुरू हुआ, वो रूह आई, ऊपर चली गई। ये सर, अगर सारी रूहें ऊपर चली गई हैं तो सारों का हिसाब हशर में होना चाहिए ना। कब्र में जजा सजा किसको देनी है? कब्र दे विच तो किसी को जजा सजा देनी है, जिस्म को देनी है। दैट इज द स्पिरिट जो कि मज़ारों में है, जिसकी वजह से वली अल्लाह के नूर से नूरी होते हैं या नार से नारी होते हैं। जो लोग भी जो अल्लाह के रसूल और उसके घर के दुश्मन हैं, उनके अंदर नारी होते हैं। क्या कब्रों में से लोग ये जो है वो कब्रों में से जादू नहीं होता? स्पिरिट्स, अब थोड़ी सी बात में आपकी बात, ये स्पिरिट्स जो हैं, दीज आर द स्पिरिट्स जिनके बारे में कुरान पाक में और हदीस में रिवायत मिलती है कि इंसान के अंदर 7 स्पिरिट्स हैं। कलब, रूह, सिर्री, खफ़ी, अखफा, अन्ना, नफ्स। इन 7 स्पिरिट्स का ताल्लुक है खुलत, दारुलसलाम, दारुल करार, अदन, नईम, मावा, फिरदौस। 7 जन्नतों से, 7 दौलतों से, 7 आसमानों से। ठीक है, 7 इल्हामी किताबों से। 7 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ये जो 7 स्पिरिट्स हैं, ये इसके अलावा वो जो 3 रूहों का जिक्र मैंने किया है, क्या कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद का जिक्र कुरान पाक में नहीं है? तो ये कौन है? अल्लाह एवं गल्ला कर रहा है क्या? जो है वो नफ्से अमारा, नफ्से लवामा, नफ्से इल्हामा, नफ्से मुलहिमा और नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र कुरान पाक में नहीं है? तो ये क्या है? अल्लाह सिर्फ स्टोरियां सुना रहा है। दीज आर द कंडीशंस विच आर एक्चुअली हैपनिंग, विच आर एक्चुअली आप उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड विद इन द पर्सनैलिटीज। एक इंसान के अंदर कोई एक रूह, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर के अंदर जो है वो वीडियो का ड्राइवर अलग होता है, बिल्ट इन हो या बाहर से करने पड़े, लेकिन ड्राइवर्स तो होते हैं ना। हर एक पुर्जे का, हर एक चीज का अलग अलग ड्राइवर होता है। तो इंसान के अंदर जो है वो कोई ड्राइवर नहीं है। इंसान जो है वो सिर्फ वो एक ही है, वो पेचकस के साथ बनाया हुआ है। जिस इंसान को अल्लाह कह रहा है कि हमने अहसन तकवीम पे बनाया, अहसन तकवीम पे, जिसको अल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन करार दे रहा है, वो कितनी की बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी? सर फिर वही बात ये है, फिर मेरिया गल्लां लोग कहते हैं कि जी चमगादड़ को तुसी जिहड़ा है वो सूरज ते ऐसे लिखाओगे तो उस बेचारे को तो पता ही नहीं उन्हें की लिखना है। जिसने स्पिरिचुअल जो है वो सफ़र में कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ किया हुआ है, या किसी को पता है, या सखी सुल्तान बहू या कोई और जो जितने बड़े फ़कीर हैं, हज़ूर गौस आज़म शाह जिलानी जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो दुनिया उनको देख के रोज़ा रखती है कि जी ये बच्चा, आप उनको नहीं मानते तो ना माने। आपके मानने से सूरज को कोई ना माने कि जी ये सूरज जो है ये नहीं है, तो सूरज ने निकलना बंद कर देना। चमगादड़ रोज़ बदुआ करती है कि अल्लाह सूरज अन्ना हो जाए, तो चमगादड़ अन्नी हो जाती है, सूरज तो अंधा नहीं होता। बात रह गई है, सॉरी मैं आपने बात छेड़ दी है, तो मेरा ये बड़ा टची पॉइंट है। तो मैं इसको, स्पिरिचुअल सिस्टम एक्चुअली इंसान के साथ आया था। इंसान के 2 हिस्से हैं, एक मैटर, एक नॉन मैटर। मैटर इज द बॉडी, बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो मेडिसिन तय करती है। स्पिरिट जो स्पिरिचुअलिज्म है, बेसिकली दैट इज नॉट हमारे यहाँ में, असल में हमारी अपनी जो है ना गलती है। हमारी इस जो है ना स्पिरिचुअलिटी में ये खानकाही निज़ाम को दीमक लग गई हुई है, ये खानकाही निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। इस वजह से जो है वो मिसकंसेप्शंस दुनिया में बढ़ रही हैं कि यार ए ते इंज दे ही हुंदे ने। रूट्स वर वेरी गुड, ऊपर से फल, मतलब मसम्मी दा बूटा सी, ओदी प्योंद गलत लग गई, हुण खट्टियां लगदियां पियां, तो लोकी कहंदे ने कि जी मसम्मी हुंदी कदी नहीं। बात यह है कि स्पिरिचुअल सिस्टम जो है वो दैट वाज समथिंग, दैट वाज द रियलिटी। उसका ताल्लुक स्पिरिट से, उसका विरद, वजीफों, चिल्लों, पढ़ाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो अता का नाम है, वो अता का नाम है। क्या गौस पाक के दौर में जो जिन लोगों को मतलब कुरान का हिफ्ज़ बन, जिनकी मुस्तनद तरीन है, ना माने कोई, चलो फिर वो कहेंगे कि जी बाबियां दी कहानियां सुनाते ने। तो सखी सुल्तान बहू के दौर में जिसको आपने कहा था कि चल कुरान पाक सुना, तो वो क्या उसको कोई उन पहले पढ़ान भेजे ऐसी? सर अंधों को अंधों वाली बातें ठीक लगती हैं। मैं जिंदगी में एक चीज जानता हूं, एक पर से परिंदा उड़ नहीं सकता, एक पर से उड़ा के दिखाएं,
या बॉडी और मैटर और नॉन मैटर इकट्ठे लेके चलेंगे। अल्लाह ने कहा है ना कि हमने जोड़े जोड़े बनाए, तो सिर्फ ये अपना ये मेल फीमेल के जोड़े बनाए। जिंदगी का मौत से जोड़ा नहीं है, रोशनी का अंधेरे से जोड़ा नहीं है, मैटर का नॉन मैटर से जोड़ा नहीं है, पॉजिटिव का नेगेटिव से जोड़ा नहीं है। दीज आर, आप ना माने, आपके या मेरे मानने से फर्क क्या पड़ता है? सारी दुनिया ना माने, अल्लाह ने मतलब अल्लाह या उसका बनाया हुआ सिस्टम रह जाना है, वो तो अपना काम करेगा। सारी दुनिया कहेगा जी ये नेरा हो गया, सूरज ने तो सुबह निकलना है। मौत के बाद इनका फैज जारी रहता है? सर इसके भी लेवल्स हैं। मौत के बाद फैज जो है इसी तरह रूहानियत के, जैसे मैंने अर्ज की ना कि कितने नूरी हैं, ठीक है, सारे नहीं। बाद में जो दुकानें जिन्होंने खोल ली हैं, मतलब देखे ना, दरबार पे कब्जा होने से फकीर का जो है उसका क्या मतलब, उसकी चीज़ें भी बदल जाती हैं। दरबार थे, उनको कोई नहले लोग आके बैठ गए ने, इसका मतलब है कि फकीर भी जड़ा है वो ग्रे एरिया से चला गया। रह गई बात फैज़ जारी होने की, तो इनकी रूहानियत के हवाले से तीन जो हैं, इसको कहते हैं अपना, जिसे हम कहते हैं ना कि मुकम्मल जो है, जिनको जो कामिलीन होते हैं, वो जो है उनका जो है फैज़ दुनिया में भी रहता है और जो है उनका बाहर में भी रहता है। उसको कहते हैं कामिल ज़ात, ठीक है। एक वो होते हैं कि जिनका फैज़ दुनिया में रहता है लेकिन उनके बाद बंद हो जाता है, उन्हें कहते हैं कामिल हयात, ठीक है। और एक वो होते हैं कि जो दुनिया में आम से लोग होते हैं, कुछ भी नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता कि होता है, वो मज़ार में जाते हैं, उनके मज़ार से फैज़ जारी हो जाता है। सकी सुल्तान ने यही कहा था ना कि नाम फ़कीर ते नादा बाहू, कब्र जिना दी जीवे, तो कब्रें गवाही देती है ना। शाह जी, फिर मैं अगर इसको इस तरह समराइज़ करूँ कि जो बुजुर्ग हैं, वो जो मौजज़े हैं, उनकी करामातें हैं, वो ठीक है, साइंस है ना। अच्छा, मैट्रिक्स थ्योरी को आप कैसे डिनाई करेंगे? मैं आपको फिर बता देता हूँ। रिसालत माब सरकार, खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मौजज़े हैं, सारों की तो नहीं लेकिन कुछ की साइंटिफिक तवजीह तो हम दे सकते हैं ना। हमारे यहाँ एक इल्म है जिसको कहते हैं साइकोमेट्री, दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। साइकोमेट्री की रिसेंट जो है वो बहुत बड़ी, क्योंकि सानू दे मानते नहीं, बाहर दी यूनिवर्सिटियां मानते रहे ना। तो जो क्वीन विक्टोरिया जो इनकी सबसे बड़ी मामा है, तो उनको तो मानते ही है ना, उनकी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, इधर उधर। तो क्वीन जो है ना, वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे में एक जो जैकब्स पिलो है, जैकब्स पिलो एक पत्थर है, काफ़ी बड़े साइज़ का पत्थर है, ठीक है, और वो पत्थर है जो जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा नबियों ने बैठ के इबादत की, ठीक। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, जब उनसे मिलने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, तो वो कटवा के मिस्र ले आए थे। मिस्र से होता हुआ था वो मुख्तलिफ अदवार में, जब ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म था, तो वो पत्थर वहाँ से उठा के इन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में क्वीन या किंग के थ्रोन में रख दिया था। रिसेंट पास्ट 15 से 20 साल या 25 साल पहले की, शायद थोड़ा सा ज़्यादा, 25 से 30-35 साल पहले की स्टोरी है। आपको जो है ना गूगल पे भी रिकॉर्ड मिल जाएगा सारा। जैकब्स पिलो चोरी हो गया, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो एजेंसियां उसको ढूंढ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने साइकोमेट्रिक मीडियम साउथ अफ्रीका से या किसी अफ्रीका के किसी कंट्री से उसको बुलाया, उसे कहा कि जी बताओ ये कहाँ है। उसने कहा कि कोई एक ऐसी चीज़ मुझे ला दो कि जो चोरों से जो है वो मंसूब हो, मैं बता देता हूँ कहाँ है। और तो कुछ नहीं मिला। वेस्टमिंस्टर एबे का जिससे ताला तोड़ा गया था वो हथौड़ा मिल गया। और हैरान कौन एजेंसीज जो हैं, जिसकी रिपोर्ट पूरी आपको मिल जाएगी, कि वेस्टमिंस्टर एबे के ताले चल रहे थे, सॉरी कैमरे चल रहे थे, ना किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया। ताला टूटा, हथौड़े से तोड़ा गया, किसी ने कोई आवाज़ सुनी, ना कैमरों ने रिकॉर्ड की। जैकब्स पिलो को 2-4 किलो की चीज़ नहीं थी, वो वहाँ से चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। खैर कट शॉट, हथौड़ा मिला, उसने देखा, उसने कहा कि जी 6 लोग थे जो इसको लेके गए हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, 5 फलां जगह है। 4 या 5 घंटे के बाद जैकब्स पिलो वाज री इंस्टॉल्ड। आप उसको कहेंगे कि जी ये बाबागिरी थी। साइकोमेट्री साइंस है। एपॉट्स हमारा सबसे बड़ा जो इसको हम मौजज़ा मानते हैं कि मलका सबा का तख्त आया था। मलका सबा का तख्त कोई ये जो है ना कुछ 6-8 फुट का नहीं सी, वो पूरा पहाड़ यमन वालों ने काट के बनाया हुआ था, जिसकी जो तारीफ मिलती है वो कई मील लंबा, कई फरसक लंबा और कई फरसक चौड़ा था। यानी एक उसकी आम जो है वो कि वो 6 मील लंबा था और 12 मील के 11 मील चौड़ा था। यानी वो पूरे पहाड़ को काट के उन्होंने मलका सबा का तख्त बनाया हुआ था। वो आया था, ठीक है, उसको कहते हैं एपॉट्स। एपॉट्स क्या है? अब उसका मैं सिर्फ लंबी कहानी फिर से कभी सही। मैटर इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर।
यानी वहां से उस मैटर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, दूसरी जगह एनर्जी को मैटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम। मैटर इनटू एनर्जी। सर फिजिक्स पढ़ाती है ना, इन्होंने पढ़ी नहीं, इन्होंने बेचारियां नूं की पता की हुंदी है ABCD, इन्हां दे जान फरिश्ते पॉट्स जो है वो हमारे यहाँ गांव में हमारे साढ़े तो पिंडा दे करते होंगे सन कि जी वो किसी को जादू है तो लिया को पाए हुए कपड़े दे दे, तो वो देख के बता देते थे कि है या नहीं है। हमने तो सदियों से देखा, इन लोगों ने असल में देखा नहीं है। जैसे कहते हैं 9 दौलती है, वैसे ये 9 इलम किस्म के लोग होते हैं जिनको बस नया नया इलम आ गया तो बस जरा चौड़े हो गए कि सानू जरा कुछ 4 बंदे जाने ला पे ने, नथिंग। मैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में रखे। रसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सर्वे अंबिया ने फरमाया था कि अल इल्मो हिजाबुल अकबर, वो रसालत माब जो अपना तारुफ कराते हैं कि ना मदीनातुल इल्म, वो रसालत माब जिन्होंने कहा था कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा, वो कह रहे हैं कि अल इल्मो हिजाबुल अकबर, इल्म बहुत बड़ा हिजाब है। जब इल्म जो है ना वो दिमाग के ऊपर पट्टी बांधता है ना तो फिर बंदे दे विच वैसे ही आकड़ आ जाती है। मैं मालिक से करोड़ करोड़ दफ़ा पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से तो अपनी पनाह में रखी। अब आ जाते हैं कि जी ये मौज से करामतें होती कैसे हैं, तो 2 तो मैंने आपको बता दी। मैटर इनटू एनर्जी आपके जहन में है। आप जहां सोते हैं वहां पे आपकी बॉडी के कुछ सेल गिर जाते हैं, आपकी बॉडी के कुछ डेड सेल, डिजीज सेल आपके कपड़ों में होते हैं ना, ठीक है। रसालत में आपने क्या कहा था, जर्रे में कायनात का राज है। और मैट्रिक्स थ्योरी क्या है, आपके पूरी बॉडी के सेल में इतना सा DNA का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी होती है उसमें, कौन सी डिजीज कहाँ पे कब किस तरह। आपको पढ़नी नहीं आती, इसमें लोगों का कसूर है, ठीक है। वो जो खजूरें लगी थी तो खजूरों की गुठलियां तो अबू जहल निकाल के ले गया था, फिर उगी कैसे? अब साइंस ये कहती है कि उन खजूर की गुठलियों का कोई एक छोटा सा सेल मिट्टी में रह गया था जो प्रोनिफ्राई हो गया, बाहर निकला है। सर हर चीज के अंदर बहुत सारी, हमें न समझ नहीं है, हम सारी चीजों की तौजीह पेश नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ज़हन एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब जैसे हम अल्लाह के करीब होते हैं तो वो अल्लाह के नूर से उसमें रोशनी आती है। तो आपने ऐसे ही, आप पागल हैं कि आपने आइंस्टाइन का दिमाग महफूज किया हुआ, न्यूटन का दिमाग महफूज किया हुआ कि जी उन्होंने चेक करांगे पढ़ांगे। अगर यही था तो वो खत्म कर देते, बस दैट्स इट, डेड। ये तो सर समझ नहीं आती, ऐसी कहानियां सुनाते हैं, सुनाई जान जिन्हां दी अल्लाह ने गुड्डी चढ़ाई हुई है, मैं कौन हुंदा उन्हां दी।